और अब शुरुआत करेंगे देश का बुलेटिन की एलएसी पर ताकत बढ़ा रहा है भारत से घबराया चीन। इस वक्त की बड़ी खबर, पैंगोंग लेक से सटे हुए जो एयरबेस है वहां पर फाइटर प्लेन चीन ने तैनात कर दिए। चीन ने 12 फाइटर प्लेन J-20 की तैनाती कर दी है। 29 से 30 अगस्त की रात इसी इलाके में झड़प हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों को सबक भारतीय सेना ने सिखाया था। होटान एयरबेस पर चीन के 8 और J-20 पहुंच गए हैं और ये चीन की तैयारी है। चीन घबराया है, इसी के बाद चीन के 8 और J-20 विमान पहुंच गए। दुनिया के तमाम बड़े देश तो चीन के खिलाफ है ही, छोटे छोटे देशों को भी चीन की नीयत पर शक है और उससे दूरी बनाना चाहते हैं। अब चीन म्यांमार आर्थिक गलियारे का काम भी रुकेगा, ये फैसला लिया गया और ये म्यांमार का चीन को बहुत बड़ा झटका है। इसके काम पर ब्रेक लगेगा। करीब 115 अरब डॉलर का सीमेक का ये प्रोजेक्ट है। म्यांमार ने चीन की मंशा पर सवाल उठाए, कहा कि चीन भरोसे लायक नहीं है। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट को ये बहुत बड़ा झटका म्यांमार ने दिया। जिनपिंग पर सनक सवार, बढ़ रहा है एटम बम का भंडार, परमाणु हथियारों को डबल करने का प्लान, विनाश के रास्ते पर लाल सुल्तान। पेंटागन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। अमेरिकी रिपोर्ट कहती है कि इस दशक के आखिर तक ड्रैगन ने अपनी एटमी हथियार डबल करने का टारगेट रखा है, तो चीन का परमाणु वॉरहेड वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को अपग्रेड करने का भी विध्वंसक प्लान है। ये मिसाइलें अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी। चीन का मंसूबा दुनिया के हर कोने तक मार करने वाली विनाशक एटमी मिसाइल बनाने का है। पेंटागन की ये पूरी रिपोर्ट सन्न कर देने वाली है। रिपोर्ट में दावा है कि ड्रैगन की न्यूक्लियर ताकत अगले दशक में जबरदस्त तरीके से विकसित होगी। जमीन, हवा और पानी से परमाणु हमला करने वाले विनाशक हथियारों का ड्रैगन बड़ा जखीरा बना लेगा। अगले दशक में चीन के परमाणु युद्धक भंडार कम से कम दोगुने हो जाएंगे, क्योंकि चीन अपनी न्यूक्लियर फोर्स का लगातार आधुनिकीकरण और विस्तार कर रहा है। चीन के पास इस वक्त 320 परमाणु हथियार। चीन ने पिछले 1 साल में 30 नए एटमी हथियार तैयार किए हैं। जुलाई में प्रकाशित इस रिपोर्ट में चीन को लेकर चिंता भी जताई गई है कि ड्रैगन अपने परमाणु हथियारों का सार्वजनिक तौर पर ज्यादा प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि चीन अपने परमाणु हथियारों के विकास के बारे में बहुत कम जानकारी साझा करता है, पर सनकी ड्रैगन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है, जिससे पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि कोरोना विलन पर विस्तारवाद का भूत सवार है और जिनपिंग की सनकी सोच अड़ियल चीन को और ज्यादा खतरनाक बना रही है, जिससे आने वाले कुछ साल में चीन दुनिया के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि ड्रैगन शांति नहीं चाहता। एलएसी पर इतना तय नजर आता है क्योंकि तनाव को कम करने के लिए बातचीत का दिखावा करता है और उसकी आड़ में घुसपैठ की कोशिश भी करता है। इसीलिए दोनों देशों के बीच में ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत भी अब फेल हो चुकी है। बातचीत हुई उससे एक दिन पहले भी, कल भी, और बातचीत की आड़ में ब्लैक टॉप को कब्जे में लेने की कोशिश चीन ने की, जिसके बाद भारत ने चीन की नाफरमानी का जवाब दे दिया है। ड्रैगन ने अपने दिल में भारतीय जमीन कब्जाने के जिस मंसूबे को पाल रखा है, उसके बाद तो ये तय हो गया है कि उसे शांति नहीं, एलएसी पर अशांति ही चाहिए। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चीन पर भी ये लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। दोनों देश के बीच एलएसी पर बढ़े तनाव को कम करने के लिए चीन ने भारत के सामने बातचीत का ऑफर किया। दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान शांति चाहता है। बातचीत का ऑफर भारत ने मान लिया और सरहद पर शांति बहाली के लिए बातचीत शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर लेवल की बैठकें हुई। सिर्फ चालबाज ही नहीं, धोखेबाज भी है ड्रैगन। बातचीत की आड़ में चीन का सबसे बड़ा धोखा। एक तरफ शांति बहाली के लिए चीन भारत से ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत करता रहा, तो दूसरी तरफ इस आड़ में जमीन पर अपने विस्तारवादी मंसूबों को बढ़ाने की कोशिश करता रहा। चीन ने ब्लैक टॉप पर कब्जा जमाने की पुरजोर कोशिश की, तो भारतीय सैनिकों ने भी उसे बता दिया कि धोखे का अंजाम क्या होता है। भारतीय सैनिकों ने उन्हें ऐसा खदेड़ा कि वो फिर अपनी सीमा में ही जाकर रुके हैं। ड्रैगन ने दे दिया धोखा, भारत ने पीट कर भेजा। एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ धोखेबाजी, भारत को बिल्कुल मंजूर नहीं। एलएसी पर चीन शांति का राग अलाप रहा हो, तो दूसरी तरफ ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत कर रहा है। जाहिर है ये बातचीत फेल होनी थी और फेल हो गई। भारतीय सेना की तरफ से की गई कार्रवाई पर चीन हाय तौबा करता रहा है, लेकिन देवसांग, गोगरा, गलवान घाटी जैसे इलाके में अपने सैनिकों की बढ़त और मोर्चेबंदी को लेकर चुप्पी साध लेता है। चीन की चालबाजी भारत ही नहीं बल्कि अब पूरी दुनिया समझ चुकी है। भारत ने भी इस बार चीन की चालबाजियों का तगड़ा जवाब दे दिया है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।